अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम संगत मां आहियां गौर गांधो। नाज़रीन पंजाब में तब्दीली जा जेके शोबूल हलनि पिया आहिनि हवाले सां चौधरी निसार साहब जे 2.5 सालनि खां पोइ हलफ़ थियणु वञी रहियो आहे। जॾहिं त जहांगीर तरीन ग्रुप जो रुसानो पंजाब में त मौजूदु आहे पर हिकु ॿियो ग्रुप बि इमर्ज थियो आहे। जहांगीर तरीन ग्रुप खां अलॻि जेको ग्रुप काइमु थियो आहे ऐं चयो इहो पियो वञे त हाणे रोज़गार सरकार पंजाब में सर्वाइव करणु ॾाढो ॾुखियो आहे छो त जहांगीर तरीन साहब जो पिणु इहो इशारो आहे त हू मर्कज़ में न शायदि पंजाब में जेको पंजाब जो वॾो वज़ीर डिलीवर न पियो करे इन हवाले सां हुनजा कंसर्न्स आहिनि। इन क़िस्म जो जेके मुलाक़ातूं आहिनि पीटीआई में ई ख़ुदि पीटीआई जे वज़ीर आला खे केराइण जे हवाले सां जेका कोशिशि थी रही आहे पिणु इहा इंतिहाई अहम हिकिड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट आहे। ॾिसिजे त जेतोणीक ख़ान साहब वज़ीर आज़म साहब गुलज़ार साहब खे पंजाब मां हटाइणु नथो चाहे उन जो अटल फ़ैसिलो आहे पर पार्टी में जेका इहा मज़ामत थिए थी उहा छा मज़ामत ख़तमु कराइण में कामयाबु थी वेंदो या जहांगीर तरीन ग्रुप या इन खां अलावा पीटीआई में ॿियो ग्रुप ठहे थो या काफ़ली या जेके ॿियूं नंढियूं पार्टियूं आहिनि उहे मिली करे गुलज़ार साहब जी हुकूमत ख़तमु करे सघनि थियूं। इन क़िस्म जी डेवलपमेंट आहे जॾहिं कि शहबाज शरीफ़ साहब पिणु मुलाक़ात कई आहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे वफ़द सां। इन खां अलावा पीडीएम जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान साहब मुलाक़ात कई आहे। हाणे शहबाज शरीफ़ जेतोणीक लंडन त न वञी चुको आहे पर हाणे पीडीएम खे सरगर्म करण जे हवाले सां हू सरगर्म थी वियो आहे। जेतोणीक मरियम नवाज़ साहिबा जो चवणु हो त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे वफ़द सां शहबाज शरीफ़ जी जेके मुलाक़ात थी हुनजो पीडीएम सां को बि तालुक़ न हो जॾहिं त नवाज़ लीग में इहे इख़्तिलाफ़ आहिनि त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीडीएम में शामिल न थिए छो त हुननि जो इहो मौक़िफ़ आहे त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पहिरियों ॿीहर शामिल थींदी त पोइ जेको अदम एतमाद आहे उहो हूंदो ऐं पहिरियां बि एतमाद करे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा मुतालबा मञिया विया पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीडीएम जे बाक़ी जमातुनि जो जेको मौक़िफ़ हो उन ते हूअ आमादा कोन थी। हाणे ॾिसे त इहा जेका पीडीएम वारी मूव आहे उहा किथे पुॼे थी या पंजाब में जेके तब्दीली वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि इहे पंहिंजे मंतकी अंजाम ताईं केसि ताईं पुॼनि थियूं। इहे सभु मामला आहिनि अॼु असां डिस्कस कंदासीं। अॼु असांखे जॉइन कयो आहे ज़बरदस्त पैनल आहे असां सां गॾु असांखे जॉइन कयो आहे आफ्ताब जहांगीर साहब जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क़ौमी असम्बली जो मेंबर आहे ऐं जिन ते असांजो ॿियो मौजूदु महिमान आहे सेनेटर बरहम मंसूरी साहब जिनका तारिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। अभी आफ्ताब जहांगीर साहब की शुरुआत करेंगे। आफ्ताब साहब ये बताएं कि पंजाब में ये जहांगीर तरीन ग्रुप की जो एक्टिविटीज है सुना है कि पीटीआई में एक और भी ग्रुप बनने जा रहा है। गो के पीटीआई हुकूमत और पीटीआई जो तंजीम है उसको डिनाई कर रही है लेकिन इस तरह की आवाजें जो आ रही हैं उसके पीछे क्या है कि चौधरी निसार साहब भी बजमान हुए हैं और वो हलफ के लिए क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया और मेरे दोस्त साहब को मेरा सलाम। देखिए बात ये है कि पार्टीज के अंदर हमारी जो पार्टी है ये जमहूरी पार्टी है और हमें जो ये हक दिया है ये हमारे कायद ने दिया है कि जो अपनी राय का इजहार है वो खुलकर करें। अगर किसी दोस्तों को कोई किसी मामलात के अंदर कोई शिकायत है तो वो बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी करते हैं, हम भी लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम पार्टी से कोई मुखालफत में या इमरान खान से कोई मुखालफत में कर रहे हैं। हमारी अपनी शिकायतें, मेरी शिकायतें तो सेनेटर साहब से इतनी है कि मैं अगर शुरू करूं तो 2-3-4 दिन तो खत्म ही नहीं होंगी क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध गवर्नमेंट से पड़ गया है, पीपल्स पार्टी इनसे इनका रास्ता पड़ गया है तो मैं अपनी शिकायतें कहाँ लेके जाऊं। लेकिन पंजाब हो गया या केपी के हो गया या बलूचिस्तान में हमारी अलायंस हुकूमत है तो पंजाब के अंदर अगर कोई किसी को कोई कहीं तकलीफ है तो वो आपस में अपने मसाइल के लिए, अपनी जगहों के, अपने तरक्याती काम के लिए या किसी और के लिए अगर कोई साथ बैठ जाता है तो इसमें कोई वो मतलब दो राय नहीं है, कोई ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी देखे वो उनका अपना एक एतराज है, वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो बिल्कुल उन्होंने अपनी राय का इजहार किया लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि हम पीटीआई के साथ रहेंगे, इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ। तो इसमें पार्टी के अंदर अगर इख्तलाफ किया है तो ये जमहूरी हक का और ये होना भी चाहिए, यही जमहूरियत का हुस्न है। ये यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है हमारे यहाँ सबको राय देने का पूरा हक है, मैं भी बोल के देता हूँ मैं राय।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई तीसरा ग्रुप या चौथा ग्रुप या पांचवा ग्रुप भी उठता है तो वो ग्रुप नहीं होता, वो अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रहा होता है। अच्छा ठीक है, हम ब्रह्मन साहब से पूछेंगे। ब्रह्मन साहब ये बताएं कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये आइडिया दिया था कि वफाक के बजाय पंजाब में तब्दीली की शुरुआत की जाए, तो आप क्या समझते हैं? चौधरी निसार की हेल्प लेने के लिए आए हैं, तो ये आइडिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। जहांगीर तरीन भी पंजाब में तब्दीली चाह रहे हैं, अभी तो उनका वफाक का इरादा नहीं है, बजट भी है, बाकी चीजें हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर इस गेम में, चेंज की गेम में कोई हिस्सा लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और जब से हमने सियासत में कदम रखा है, 1980 में मैं एक कॉलेज का पीपल्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, तो 1980 से लेकर हमने बहुत ऐसी हुकूमतें देखी कि वो अपोजिशन में रोल हमने देखा है, हुकूमत भी हमने देखी है। और जब भी कोई हुकूमत वजूद में आती है तो वो हुकूमत इलेक्शन कैंपेन तक जो जिन पार्टियों के साथ जलसों में, जुलूसों में, तकारीर में जो कुछ कहते हैं, वो फिर वोट लेने के बाद वो सब चीजें एक तरफ रख के हुकूमत पर, गवर्नेंस पर, मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देते हैं। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो वज़ीर आज़म पार्लियामान आकर पार्लियामान में अपोजिशन से, मीडिया से, इंटेलेक्चुअल से कुछ सीखते हैं। अगर मीडिया की रहनुमाई ना हो, अगर अपोजिशन की रहनुमाई ना हो, अगर आपके इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर की रहनुमाई ना हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बदकिस्मती से ये हुकूमत जब वजूद में आई तो इसने डरने वाला जो 124 दिन का जो धरना था या जो कंटेनर की सियासत थी, उसको कंटिन्यू रखे अपने बयानिया को, इसलिए कि उनके पास तो पॉलिटिकल विजन नहीं था, इनके पास तो कोई ऐसी सोच नहीं थी कि हम मुल्क के इस वक्त वज़ीर आज़म में हूं और मैं इस मुल्क को आगे ले जाऊं, इदारों को मजबूत करूं और इस सिस्टम को मजबूती के लिए पार्लियामान के फ्लोर से हम कानून साजी हम करें। ये पहली हुकूमत है मेरी 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 41 ईयर्स पॉलिटिकल कैरियर में कि पहली हुकूमत जब वजूद में आई तो मेरे चेयरमैन और बाकी लीडरशिप ने फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन इमरान ने उस वक्त उन 3 सालों से कोई फायदा नहीं लिया और उसने अपनी तकारीर से मुल्क और कौम को यह मैसेज दिया कि मैं अभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मुझे अभी भी पता नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म हूं, मुझे अभी भी मुल्क की तबाही का कुछ पता नहीं है, मीडिया से मुझे पता चलता है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये इस हुकूमत की बदकिस्मती है कि जो वक्त मिला था उस वक्त को उसने जाया किया। अभी पूछते हैं आफ्ताब साहब, ये बताएं कि अभी आप जो पोर्ट्रे कर रहे हैं इससे तो ये लगता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप का कोई मसला नहीं है। अगर मसला नहीं था तो जाहिर है पीएम साहब ने स्कैंडल में मौजूद होने के बावजूद भी जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात की, उसके बाद फिर एक कमेटी भी बनाई है, तो जाहिर है आपको कोई मसला तो है। मसला अगर ना होता तो ये सारी चीजें शामुल साहब ने कहा कि या इधर हो जाए या उधर हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई मसला तो जरूर है जो इफेक्ट भी कर सकता है पंजाब को? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख ने भी ये मंजर पहले कभी नहीं देखा कि हुकूमत वक्त ने अपने ही लोगों के ऊपर मुकदमात भी बनाए, अपने ही लोगों पे इंक्वायरियां भी की हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर वो उन्होंने कोई कसूर नहीं किया तो उनको बिल्कुल बरी जिम्मा होना चाहिए, लेकिन अगर कसूरवार है तो बिल्कुल सजा भी मिलनी चाहिए। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोटिव है और यही इमरान खान पहले दिन से कह रहा है कि एहतसाब जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। सेनेटर साहब मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ये कभी मंजर देखा नहीं है। पीपल्स पार्टी में कभी ऐसा हुआ नहीं है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कभी नहीं हुआ। कभी देखे 30 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के अंदर है। कोई एक ऐसा इशू बता दें, जब ये बात करेंगे तो यकीनन ये एक आध नाम लेंगे, जितोई वगैरह का किसी का नाम लेंगे, लेकिन मुझे आप बताएं कि करप्शन का क्या आलम है आपके सामने है। सिंध के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, कुत्तों के काटने की वैक्सीनेशन तक नहीं है, डाकू राज है, डाकुओं के पास टैंक हैं। वो तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि वहां के लोगों की हालत क्या है। कोई सख्त सवाल साफी कर ले तो वजीर आला परेशान हो जाता है बेचारा, वो फौरन जो है इधर उधर की शुरू कर देता है।
देखिए मैं ये इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है सिंध के अंदर। सिंध के अंदर जो हुकूमत है वो सवाए तासुब की बुनियाद के ऊपर, और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ बिल्कुल, और ये कि इसके अंदर कोई वो नहीं है कि जाए सवाए करप्शन के और कुछ नहीं हो रहा सिंध में। सिंध की सूरत हाल आपके सामने है। 18वीं तरमीम के बाद सारी जिम्मेदारी सूबे की होती है। मेरे हल्के के अंदर, मेरे जिस हल्के से मैं बिलोंग करता हूँ, पूरे शहर की बात करता हूँ, पूरे सूबे की बात करता हूँ, लेकिन वहां पर कोई स्कूल नहीं है सरकारी। अगर कोई स्कूल है तो मुझे बताएं, सईद गनी साहब से पूछ के बता दें, सेनेटर साहब के भाई कौन कौन से सरकारी स्कूल जो है वो NA 252 के अंदर मौजूद है। कोई मुझे डिस्पेंसरी अस्पताल का बता दे कि ये अस्पताल मौजूद है। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का बता दें कि जी ये कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहां के अंदर है। मगर आप हालत देखें, पुलिस का सूरत हाल आपके सामने, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, सवाए के सवाए दूसरे गलत कामों के और किसी चीज को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। तो मैं अगर जहांगीर तरीन साहब को आप घुमा के जहांगीर तरीन साहब से लाते हैं, जहांगीर तरीन हमारी पार्टी का हिस्सा है। जब तक जहांगीर तरीन पार्टी के अंदर है या पार्टी से डिसोन कर देती है तो फिर हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वरना जितना मोहतरम वो मेरे लिए पहले था, आज भी उतना ही मोहतरम है मेरे लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो हमारा असासा है पार्टी का। हाँ, जब वो पार्टी छोड़ देगा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन और उनके जो साथ लोग हैं वो भी पार्टी के हिस्सा, उन्होंने कहा कि जी हम अलग जा रहे हैं। अगर से कर रहे हैं, अपने पार्टी के सरबराह से कर रहे हैं, अगर जायज शिकायत होगी तो दूर कर देंगे, अगर नाजायज शिकायत होगी तो वो फिर दूर नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। ये इमरान खान का क्लियर कट स्टांस है कि वो किसी के साथ कोई रियायत बरतने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, सेनेटर साहब की तरफ जाते हैं। सेनेटर साहब ये बताएं कि आफ्ताब साहब ने तो बड़ी लिस्ट बता दी है, आपको परेशानी तो पंजाब की है, लेकिन इनका ये कहना है कि आप सिंध को संभाल नहीं सके और पंजाब में तब्दीली की बातें करते हैं। लेकिन मेरे भाई ये बोल गए हैं कि उस दिन तकरीबन 18 जमातें मिलकर इनकी जमानत जब्त करवाई है हमने। लेकिन बदकिस्मती से आफ्ताब भाई की तो ये है, एक जिम्मेदारी है आफ्ताब साहब की, ये एक हक बनता है कि वो अपनी पार्टी को, अपने नालायक प्राइम मिनिस्टर को डिपेंड जरूर करें, उनको ये हक मैं देता हूँ। लेकिन एक हफ्ते पहले की बात है, और जहां तक मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे भाई ने अभी कहा कि वो, मैं उसके एहतराम करता हूँ और जब वो पार्टी छोड़ दे तो वो उसके साथ हमारे जो ताल्लुक है खत्म हो जाएगा। मैं आफ्ताब साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या आपके इस ATM मशीन को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने चोर, डाकू, लुटेरा कंसिडर नहीं किया है? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस जहांगीर तरीन को तमाम हर सीट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, और फिर डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आपके सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने उसको वज़ीर हाउस में ऑफिस भी दिया, उससे बड़ी बड़ी मीटिंग्स प्रिजाइड भी करवाए, उनसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के इफ्तिताह भी करवाए और उनको अरबों रुपए की सब्सिडी भी दी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर माफिया का सरगना है, और इस वक्त इस तरफ और दूसरी तरफ आगे पीछे जो माफिया है वो इमरान उसकी सरबराही करता है। जैसे इलेक्शन से पहले उसने आजाद इमनेस को जमीर फिरोश कहा था। तरफ हम आते हैं जी, मुझे उनको कहे कि मुझे मौका दे दे, मैं फ्लोर पे बात करता हूँ, फिर अपने नंबर पे बेशक जो बोले बोले, आप तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि क्या जहांगीर तरीन को मैंने डाकू कहा था कि या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डाकू कहा है? और आज भी आप कहते हैं कि ये पार्टी का हिस्सा है। आपके सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्क्वालीफाई किया तो मैं इसको अलग करूंगा, और फिर उस डिस्क्वालीफाइड बंदे को, उस करप्ट, उस लुटेरे, उस डाकू को आपने अरबों रुपए की सब्सिडी दी। क्या आप भूल गए हैं? नाज़रीन वेलकम बैक। आफ्ताब साहब ये बताएं कि सेनेटर साहब ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब को शुगर स्कैंडल में उसका नाम आया है, उसके बाद वो कमेटियां बनाना, उसको यकीन दहानियां दिलाना, और बजट आ रहा है तो बजट पास कराने के हवाले से जहांगीर तरीन की आपको सपोर्ट की भी जरूरत है।
तो इस लम्हे पे आप क्या कहेंगे? अगर जिसने मुखालफत करनी है वो कर ले, लेकिन जो मेरे मानने के वो ये था हमारे भी तो मरीम के बाद दिया था, तो उनको क्यों लीडर मान, तो आप लीग का लीडर हाँ ये सहर साहब ने बात ये है कि जब आप उनको मानते हो, मैं तो इनको अगर सजा मिलेगी और जो सजा दी है सुप्रीम कोर्ट ने तो वो सजा वो काटेंगे, लेकिन मैं अगर पार्टी का हिस्सा है तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा को कहा है, सुप्रीम कोर्ट उसमें करप्ट है। अपनी बारी पे बात करने दें। कोर्ट भी जल्द आ जाएगी अगर जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और उनको शुगर के ऊपर कोई वो नहीं मिली सजा, शुगर के ऊपर कोई सजा नहीं मिली जिसके ऊपर ये इतना शोर करते हैं, और बाकी चीजों की भी सारी ट्रायल दी है उन्होंने। तो इसलिए हमें ना बजट की कोई परेशानी है और ना हमें किसी और चीज की कोई परेशानी है, हमें नहीं परेशानी इनको कि ये सब कुछ ये कामयाब नहीं हो सके, ये आपस में इत्तेफाक समझोगे, मतलब है इसको मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। अपोजिशन करना चाहते अगर वो रोड करना चाहते हैं तो फिर रोड पे वो भी, और हमें मिले तो क्योंकि आप उसकी तहकीक करें जो उन्होंने कहा कि पहले जो है तो आप जिससे चाय ले लें, जिससे चाय ले लें। संजय साहब ये बताएं कि अभी आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट आ रही है जहांगीर तरीन फैक्टर जो है, आप क्या समझते हैं कि इस बजट में कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है या हुकूमत ये बजट पास कराने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, मेरे भाई ने कहा कि मेरी पार्टी में यह है कि हर एक आदमी अपना नुक्ता नजर पेश कर सकते हैं और अपने कामों के लिए ग्रुप बना सकते हैं। भाई आपकी पार्टी कहाँ है? इस जहांगीर तरीन ने अपने जाज भर के जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपके लीडर ने कहा था कि आजाद इम्तियाज को वोट न दो। देखिए सब्र करें, आप मेरी बात सुने, मत भागे। आपके इमरान ने कहा था कि तमाम आजाद इम्तियाज जो है, आप मत भागे, बैठ जाए, मेरी बात सुने। आपके इमरान ने आजाद इम्तियाज को ज़मीर पेरोश कहा था, आपके पंजाब के लोगों को डाकू कहा था, आपके एमकेएम के लोगों को बतहोर और कराची के दुश्मन के। आपकी पार्टी कहाँ है? आपकी पार्टी कहाँ है? इमरान ना लीडर है ना आप वर्कर हैं। मैं तो 41 साल का वर्कर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मेरी लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है। ना आपका इमरान लीडर है और आप ना वर्कर हैं। आप तो इमरान के नौकर लग रहे हैं। आप इमरान के नौकर हैं, आपके लीडर में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। आप बर्दाश्त करें, मेरी बात को सुने, आप मेरी बात सुने, आपके अंदर सुनने की ताकत नहीं है। आप अपने डाकुओं को बिठा के वज़ीर आज़म हाउस में दफ्तर देते हैं। आपका लीडर और जहांगीर तरीन एक पिच पे हैं, दोनों डाकू हैं, दोनों लुटेरे हैं, इसलिए कि आपके इमरान ने उस लुटेरे को वज़ीर आज़म हाउस में वापस दिया है। यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन मेरी लीडर 20 साल में पाकिस्तान की अदालतों से बाइज्जत बरी हो चुका है। मेरा लीडर पाकिस्तान की अदालतों से बाइज्जत बरी हो चुका है, और आपके इमरान मॉरली करप्ट, एथिकली करप्ट, फाइनेंशियली करप्ट, पॉलिटिकली करप्ट, प्रोफेशनली करप्ट, और आपका जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो तो मॉरली भी करप्ट है, वो तो फाइनेंशियली भी करप्ट है, वो तो पॉलिटिकली भी करप्ट है। अगर वो पॉलिटिकली करप्ट ना होता तो वो जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म हाउस में वापस न देता, वो जहांगीर तरीन का प्रेसिडेंट न बनता। आपका लीडर तो इस वक्त माफिया का सरगना है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर माफिया को सपोर्ट करता है, इसलिए कि इस माफिया से अरबों रुपए निकाला जाता है। आफ्ताब साहब से रिस्पॉन्ड नहीं मिली। आफ्ताब
साहब मुझसे बात नहीं कर सकते हैं। आफ्ताब साहब ने मेरे फ्लोर पे बात की, और जिसने मेरे फ्लोर पे बात की, दुनिया का कोई ऐसा बंदा अभी तक पैदा नहीं हुआ कि वो मुझसे बात कर ले। मैं इसको मौका नहीं दूंगा। ये कौन है? इसका वो लीडर, उसका लीडर इमरान भी मुझसे बात नहीं कर सकते हैं। मैं 3 दफा इसने मेरे फ्लोर लिया है। ये कौन है कि मुझसे बात करे? ये कौन है कि मुझसे आगे बढ़े? ये नौकर है इमरान का, और मैं वर्कर हूँ खानदान का। नहीं, मैं आफ्ताब को एक बात करने का मौका नहीं दूंगा, इसलिए कि 3 दफा इसने मेरी फ्लोर पे बात की। नहीं, आप बात करो सिंध के। मैं बात करता हूँ सिंध पे, मैं बात करता हूँ सिंध पे। आप सुने, मैं आप बर्दाश्त करें। मेरी पार्टी ने 1 हफ्ता पहले आपके 18 पार्टियों को शिकस्त पाश दी है। मेरे एक पार्टी ने आपकी तमाम लुटेरों डाकुओं को 18 पार्टियों को शिकस्त दी 1 हफ्ता पहले। आपकी जमानतें जब्त करवाई हैं, और पंजाब में आप हार रही हैं, केपी में आप शिकस्त ले रही, और फिर आप कह रहे हैं कि इमरान लीडर है। इमरान को लीडर कहना लीडरशिप की तौहीन है, और आप अपने आप को वर्कर कहते हैं, ये वर्कर की तौहीन है। ना आप वर्कर हैं, ना इमरान लीडर है। वो कठपुतली हैं, आप उनकी नौकर है। नौकर इमरान कठपुतली प्राइम मिनिस्टर, हम वर्कर, हमारे लीडर। ये फर्क है हमारे में। के बाद लीडर बना आपका जिंदगी में आपका कठपुतली सेलेक्टेड है। मैं वर्कर हूँ 41 साल का, आप नौकर हैं, और इमरान को लीडर कहना लीडरशिप की तौहीन है। इमरान को लीडर कहना लीडरशिप की तौहीन है। वो कठपुतली है, वो सेलेक्टेड है, वो ना लायक है, वो ना अहल है, वो ना समझ है, वो अनपॉलिटिकल एटीट्यूड रखते हैं। उसको किसने लीडर का है? लीडर कहना लीडरशिप की तौहीन है। अच्छा देखिए सेनेटर साहब, ये बड़े मतलब अभी जो सिंध की सूरत हाल है आपके सामने, आप कैसे मुतमईन हैं? 1 हफ्ता पहले आपको शिकस्त मिली है। 1 हफ्ता पहले आपको शिकस्त मिली 18 पार्टी को। हम खामोश रहे, बता दें आपको। के हालात से मुतमईन है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, होस्ट साहब आपसे, एंकर साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि दिल पे हाथ रख कर कहना कि आप क्या सिंध के हालात से मुतमईन है? मुतमईन नहीं हूँ। बस नहीं है मुतमईन। देख लें सेनेटर साहब, ये जो होस्ट है ये भी दिल पे हाथ रख के कह रहा है, आप भी दिल पे हाथ रख के कह कि आप मुतमईन है? मैं दिल पे हाथ रखता हूँ कि आज आपकी केपी में 8वां साल है, यहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं है, और मेरी सिंध में अस्पतालों में पूरे पाकिस्तान और दुनिया से लोग इलाज के लिए आते हैं। हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान से आपकी इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन इमरान को शर्म नहीं आती, और मीडिया अगर कहते हैं तो मैं मीडिया एंकर को भी चैलेंज करता हूं कि आप इस वक्त सिंध के अस्पतालों में पूरे मुल्क से लोग इलाज के लिए जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मैं एंकर को भी चैलेंज करता हूं, एंकर को कि पूरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, केपी से, पंजाब से, बलूचिस्तान से इस वक्त सिंध के अस्पतालों में लोग मुफ्त इलाज करवाते हैं। मैं इस एंकर को भी चैलेंज करता हूं। देखिए आपका 8वां साल है केपी में, आपके केपी से लोग सिंध में इलाज के लिए जाते हैं। आपके यहाँ बीचो नहीं बनी है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। आप छोड़ दे, मैं एंकर साहब और मैं हम इन अस्पतालों में जाएंगे जहाँ पर केपी के लोग जाते हैं, मुफ्त इलाज करवाते हैं, यहाँ से बलूचिस्तान के लोग जाते हैं, मुफ्त इलाज करवाते हैं। इस एंकर को चाहिए कि मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर, ये एंकर जाएगा, आप जाएंगे और मैं जाऊंगा। आज इसी वक्त टाइम और डेट मुकर्रर कर ले, हम तीनों जाएंगे इलाज के लिए जाते हैं। नहीं, आज आप टाइम और डेट मुकर्रर करें। सबसे पहले आप मत भागिए। आप अस्पताल में जाएंगे जहाँ से केपी के लोग इलाज के लिए जाते हैं, जहाँ बलूचिस्तान से लोग जाते हैं। अभी आपको मैं नहीं कहूँगा कि नहीं जाएं। सबसे पहले टाइम और डेट मुकर्रर करके आप मेरे साथ जाएंगे में, जहाँ पर लोग एडमिट है, केपी के बलूचिस्तान के लोग, वहाँ पर पंजाब के लोग एडमिट है। आप जो आगे नहीं एंकर साहब अभी टाइम और डेट मुकर्रर करो। आप दूंगा
नहीं, आप सबसे पहले आप टाइम और डेट मुकर्रर कर लें कि कौन सी तारीख पर हम इनके अस्पताल में जाएंगे, जहाँ पर कैदी के लोग एडमिट हैं, जहाँ पर पंजाब के, जहाँ पर बलूचिस्तान के लोग हैं। आपको मैं भागने नहीं दूंगा। एंकर साहब आप जाएंगे मेरे साथ, आप और हम तीनों सिंध के अस्पताल में जाएंगे। सबसे पहले टाइम और डेट मुकर्रर करें, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको मैं भागने नहीं दूंगा, एंकर साहब आप मेरे साथ सिंध के अस्पताल में जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर कैदी के लोग एडमिट हैं, वहां पर बलूचिस्तान के लोग एडमिट हैं, वहां पर पंजाब के। आपको मैं भागने नहीं दूंगा कि नहीं दूंगा आपको। डेट और टाइम। नाज़रीन वेलकम बैक। आफ्ताब साहब ये बताएं कि एक तो आपको रिस्पॉन्ड भी करें और दूसरा ये बताएं कि अभी पीटीएम दोबारा रिवाइव होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद से शहबाज शरीफ ने भी मुलाकात की है, मौलाना फजल रहमान से भी शहबाज ने मुलाकात की है। तो क्या हुकूमत के खिलाफ दोबारा इत्तेहाद बनने जा रहा है? अगर इत्तेहाद बन जाता है तो क्या मुश्किलात फील कर रही है गवर्नमेंट के एक दोबारा पीटीएम रिवाइव हो रहा है? अच्छा, पहली बात तो ये देखिए, कोई इत्तेहाद नहीं बनने जा रहा। ये एक क्लब है, खाने वाना खाना होता है इन्होंने एक दूसरे के साथ। हम जो बात कहते थे कि नून से शीन निकलेगा, तो आपने देख लिया इस वक्त आप नून लीग की सूरत हाल आप देख लें, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, समझे ना। इसी तरह और भी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का तो मौकिफ ही डिफरेंट था शुरू से, लिहाजा ये वैसी अननेचुरल अलायंस है, मौलाना साहब वैसे एक्सेप्ट नहीं कर। तो मतलब ये कि पीडीएम का कोई ऐसा खतरा नहीं है और ना उसकी जो है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है ये आपस में लगे रहे तो ज्यादा बेहतर है कि हमें बेहतर मौका मिलेगा, हम अपना काम बेहतर करेंगे है। और इंशाल्लाह ताला हमने परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर आवाम के पास 2023 में जाएंगे और उसी के ऊपर आवाम से फैसला लेंगे। आवाम के फैसले पर, आवाम के राय पर हमने आगे चलना है और इंशाल्लाह जैसे चीजें बेहतर हो रही हैं। देखिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मैं आज एक जगह बैठा था, वो कह रहे थे कि गंदम रिकॉर्ड हुई है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो आज स्टॉक जिस तरह बेहतर हुआ है, मतलब ये सारी चीजें बेहतरी की निशानदेही कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें बेहतर भी होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हें अगर बहुत ज्यादा कुछ पाकिस्तान के साथ हमदर्दी है तो पार्लियामेंट के अंदर आए, पार्लियामेंट को मजबूत करें, पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज को उठाएं और पार्लियामेंट के अंदर हमारी खामियों की निशानदेही करें, हमारी अच्छाइयों की तारीफ करें। तो तब जाके ये जमहूरियत जो है पनपेगी। ये नहीं हो सकता कि जी अगर हिस्सा ना मिले है तो धांधली हो गई, और अगर धांधली के बाद तो उसके बाद हिस्सा मिल जाए तो क्या ये बहुत अच्छा हो गया। क्या इनसे पूछे कि 2013 के इलेक्शन के अंदर इन्होंने क्या इनकी राय थी, कि कहा कि तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब की क्या राय थी, अच्छा की क्या राय थी, ये राय थी। उसके बाद जब सबको हिस्सा मिल गया तो सब खुश हैं। इस दफा हिस्सा नहीं मिला इन्हें, बस सारा मसला ये है। अच्छा, आफ्ताब साहब आपने जिक्र किया कि मईशत बेहतर हो रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं। आपने बताया कि ज़ाहिर चावल की जो है ना काश्त भी अच्छी हुई है, प्रोडक्शन अच्छी हुई है, गंदम की भी अच्छी प्रोडक्शन हुई है। तो ज़ाहिर जो कीमतें हैं तो वो कीमतें तो कम नहीं हुई है। आम आदमी ये सोच रहा है कि वो जो मईशत बेहतर हुई है उसका समर आम आदमी तक कब पहुंचेगा? देखिए, आपको एक चीज बताऊं, ये दुनिया के अंदर होता है। आप देख लें माजी में भी चीजें मतलब अपने टाइम जब बिगाड़ हो जाए तो सही करने में टाइम मनी देनी पड़ती है। वक्त आप बिगड़ने की तरफ जाए, हमारे के अंदर के लोगों के लिए वहां पर सेहत कार्ड का भी अनाउंस किया है। तो मतलब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है, लोगों के लिए बड़ा मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चीजें किस तरह बेहतर होती है। और 2023 और 2023 के बाद इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान अपनी असल सूरत के अंदर प्रवास करेगा। अच्छा, ये बताएं कि अभी काबीना में तब्दीली की बातें हो रही हैं, थोड़ी बहुत तब्दीली भी हुई है। तो क्या मौजूदा जो टीम है वो खान साहब इनको ही आगे लेके जाना चाह रहे हैं, या जिस तरह अनसिलेक्टेड लोग जो है ना वो गवर्नमेंट में वो
अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी काबीना में तब्दीली का कोई इम्कान है? क्योंकि तब्दीली आई तो है, उसके बाद भी इस तरह की खरगोशियां हैं कि एक मरतबा फिर कप्तान साहब तो टीम अपनी चेंज करना चाह रहे हैं। ऐसे फर्क नहीं पड़ता, ये कप्तान की मर्जी है, इमरान खान की मर्जी है कि वो नहीं लेता, किस नाम लेता है, क्या नहीं कहा तो मैं अपने हिस्से का नहीं लगा जाए, काम करते हैं तो कि वो जैसे जो काम ले, तो इसलिए अगर वो तब्दीली लाते भी हैं तो उसमें भी कोई बेहतरी होगी, नहीं लाते तो भी बेहतर है। लेकिन एंड ऑफ द डे देखना ये है कि आवाम को किससे बेनिफिट पहुंचता है, चेहरों से या नामों से फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है। काम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी देखेंगे। ठीक है, तुंगी साहब की तरफ जाते हैं। तुंगी साहब, पीडीएम में आप दोबारा आ रहे हैं या ये जो मुलाकातें हैं वो फ्रूटफुल साबित नहीं होंगी? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो पीपल्स पार्टी वफद से मुलाकात की तो मरियम साहबा ने कहा कि उस मुलाकात का पीडीएम में पीपल्स पार्टी की शमूलियत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुने, पीडीएम से जब हम निकले हैं तो पीडीएम तकरीबन जो पीडीएम लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, पीडीएम उस वक्त खत्म हो चुका है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने बाइकआउट किया है। अभी जब पीडीएम में वापस जाने की बात है तो हमने हमारे एक मौक़िफ़ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और शाहिदा खान अब्बासी साहब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और वर्कर से माफी मांगे, फिर हम सोच सकते हैं। इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की एक बड़ी जमात है जिसने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की धरती के लिए, इस मुल्क के इदारों के लिए कुर्बानियां दी हैं। इस पार्लियामान को मजबूत करने के लिए जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करके ताकतवर बनाया है और हम पार्लिमानी निज़ाम पे यकीन रखने वाली जमात है ताकि पार्लियामान के फ्लोर से हम इस मुल्क और इस मुल्क के इदारों के लिए काम करें। हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मुल्क का वज़ीर आज़म अकेला परवास कर सकते नहीं। आज इस कठपुतली प्राइम मिनिस्टर की बदकिस्मती है कि तमाम अपोजिशन ने कहा कि आगे बढ़े, हम आपका साथ हैं, लेकिन कठपुतली साहब को कोई पता ही नहीं था। उसने ये बार बार कहा कि मुझे तो मईशत का पता ही नहीं है, मैं तो मईशत को जानता नहीं हूं, मेरे पास तो कोई टीम ही नहीं है, मेरे पास कोई तैयारी नहीं है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, अभी मेरा भाई फिर मुझ पे गुस्सा करेगा, ये तो इमरान ने कहा था। लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म में जाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कुछ उसूल है और वो ये है कि जब तक मौलाना फजलुर रहमान की बचकाना सियासत, जब तक मरियम नवाज और शाहिदा खान अब्बासी की बचकाना और साजिश की सियासत पे वो माफी न मांगे, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, एज ए सीनेटर की हैसियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये कह रहा हूं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हम पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्ता हम पार्लियामान के फ्लोर से, हम पार्लियामान के बाहर, हम इस मौजूदा जो मेरे इस वक्त के वजीर आजम ने कहा था कि जब एक वजीर आजम अपने मैनिफेस्टो पे अमल न करे, अपना मंशूर पे अमल न करे, वो समझ ले कि कठपुतली हैं। जिस वजीर आजम के मुल्क में हुकूमत में डॉलर की कीमत बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ जाती है तो समझ ले कि वो चोर वजीर आजम है। तो हम इस कठपुतली वजीर आजम और इस चोर वजीर आजम के खिलाफ हम पार्लियामान के अंदर भी लड़ेंगे, पार्लियामान के बाहर भी लड़ेंगे, इसलिए कि हम पाकिस्तान के मुल्क, इदारों और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर यकीन रखते हैं। हम करेंगे मेहनत और हम जमहूरी जमातों को वेलकम भी करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की धरती के लिए बहुत बड़ा खून बहाया है, बहुत शहादतें दी हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब और शाहिद, यार अल्लाह का खौफ करे, शाहिदा खान अब्बासी को जमहूरियत और असर इकबाल को अभी जमहूरियत याद आ गई। ये तो अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप से पूछ ले, जिनके एक एक चुन चुन करके उनको शहीद करवाया, उनके खून से उस केपी को खून से रंगालूद किया। लेकिन हमने जमहूरी रास्ते नहीं छोड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी हमेशा इस मुल्क में डिक्टेटरशिप के खिलाफ और इस मुल्क में मजबूत जमहूरियत की हामी जमाते हैं।
हम इदारों की ठीक मजबूती है को ठीक है नाज़रीन राजधानी टाइम तव्हां ॾिठो शो में चवंदा आहिनि मोदी सां गॾु हाज़िर थी वियासीं पंहिंजे मेज़बान गोहर कांगरो खे इजाज़त ॾींदा अल्लाह।